Hello everyone. Today we are going to discuss section 157, 158 and 159 of the CRPC. These sections are related to chapter 12 which deals with the investigation part in the CRPC. Section 157 talks about procedure for investigation. That means how the investigation is to be conducted by the police officer. It states that if from information received or otherwise an officer in charge of a police station has reasons to suspect the commission of an offence which he is empowered under section 156 to investigate. Under 156 to investigate means investigation of a cognizable offence. शुरू में अगर हमने देखा था कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस ऑफिसर के पास राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इन्वेस्टिगेशन की पावर है. ही शैल फोर्थविथ, हियर द वर्ड इज यूज्ड, शैल forthwith send a report of the same to a magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police report, and shall proceed in person or shall depute one of his subordinates, officer not being below such rank as the state government may by general or special order prescribed in this behalf, to proceed to the spot to investigate the fact and circumstances of the case, and if necessary to take measures for the discovery and arrest of the offender. इसमें सिंपल बात है कि जब उसको इन्फॉर्मेशन आएगी पुलिस ऑफिसर को, तो वो सबसे पहले क्या कर सकता है, वो अपने एक सुबॉर्डिनेट को जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रिस्क्राइब्ड है कि इस रैंक से बिलो नहीं होगा, वो उसको उसको डिप्यूट कर सकता है कि तुम स्पॉट पे जाओ और स्पॉट को वेरीफाई करो, और यहाँ खुद जा सकता है, खुद प्रोसीड कर सकता है कि जहाँ पे ऑफेंस हुआ है. दूसरी तरफ क्या करेगा, ये देखिए, एक तो वो या तो पुलिस ऑफिसर भेजेगा, आप जाएगा, या सुबॉर्डिनेट को करेगा वो डिप्यूट. दूसरी तरफ वो जो क्या करेगा, जो एफआईआर की कॉपी होगी, जो इन्फॉर्मेशन आई है उसकी कॉपी, इन्फॉर्मेशन मतलब जो उसने रजिस्टर की है एफआईआर में, एफआईआर की कॉपी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, किस जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, जो कि एम्पावर्ड है कॉग्निजेंस लेने के लिए. कॉग्निजेंस कहाँ पे लिया जाएगा, अंडर सेक्शन 190, वहाँ पे लिखा है एनी मजिस्ट्रेट. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड है कॉग्निजेंस लेने को, ना कि एरिया मजिस्ट्रेट. बट प्रैक्टिकली वो एरिया मजिस्ट्रेट के पास ही जाती है एफआईआर की कॉपी. इस एफआईआर की कॉपी को भेजने को कहते हैं हम अकरेंस रिपोर्ट. अकरेंस रिपोर्ट मतलब कि जब पुलिस ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन आएगी विद रिगार्ड टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस टू विच ही इज एंटाइटल्ड टू डू एन इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 ऑफ द सीआरपीसी, ही शैल वर्ड है, मैंडेटरी है. फोर्थविद वर्ड यहाँ पे है, फोर्थविद. फोर्थविद का मतलब आ गया इमीडिएटली. फोर्थविद इमीडिएटली, इसका बेसिक पर मतलब आ गया कि एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही वो रजिस्टर करेगा, एज सुन एज पॉसिबल वो क्या करेगा, सेंड अ कॉपी ऑफ द एफआईआर विच इज ऑल्सो कॉल्ड द अकरेंस रिपोर्ट, सेंड द कॉपी ऑफ द एफआईआर टू द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट who is entitled to take the cognizance of the offence. As per section 190, any magistrate is entitled to take the cognizance of offence. Therefore, impliedly it comes out that it is not necessary to send the copy of FIR to the area magistrate, but practically the copy of the FIR should be sent to the area magistrate. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. सपोज करो कि एक पुलिस ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन आई टेलीफोनिकली रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, टेलीफोनिकली आई. तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो डीडीआर में अपना क्या कहते हैं एक रिकॉर्ड करेगा एंट्री विद रिगार्ड टू रिसीविंग ऑफ द इंफॉर्मेशन. एक डीडीआर काटेगा
देन वो पुलिस पार्टी को स्पॉट पे भेजेगा, चाहे वो खुद जाए पुलिस पार्टी को भेजे। सपोज उसने 4 पुलिस ऑफिसर स्पॉट पे भेज दिए, तो उसकी उनकी रवानगी, उनको भेजने की जो रवानगी होती है उसके रिगार्डिंग भी DDR कटेगी, एक एंट्री पड़ेगी रवानगी रजिस्टर में। जब पुलिस ऑफिसर जो 4 हैं वो स्पॉट पे पहुंचेंगे, तो वहाँ पे सबसे पहले वो क्या देखेंगे कि वहाँ पे सपोज करो वहाँ पे बॉडी पड़ी है, उन्होंने देखा बॉडी के आले दुआले क्या पड़ा है आसपास, और उन्होंने ट्राई किया कि कोई विटनेस है या नहीं है। अल्टीमेटली उन्हें देखा कि कोई विटनेस नहीं मिल रहा, तो वो वहाँ पे क्या करेंगे, वो करेंगे अपना एक रुक्का बनाएंगे, रुक्का तहरीर, जो एक वहाँ पे आईओ होगा, वो एक इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग एक कंप्लेंट की तरह का एक रुक्का बनाएगा, जिसके जो कि वो एक दूसरे पुलिस ऑफिसर के द्वारा पुलिस स्टेशन में भेज देगा। पुलिस स्टेशन में जब वो रुक्का लेके जाएगा, उस रुक्के के बेसिस पे जो आईओ की स्टेट कंप्लेंट होगी उसके ऊपर FIR लॉन्च हो जाएगी। और पैरेलली उधर वो क्या है, पुलिस वाले अपना इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर लेंगे और एविडेंसेस कलेक्ट करने शुरू कर देंगे। जो FIR की कॉपी है, उस कॉपी को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजना होता है, उसको हम अकरेंस रिपोर्ट कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजते हैं, उसके साथ ये भी लिखा जाता है कि वेदर द पुलिस इज डूइंग द इन्वेस्टिगेशन और नॉट। उसका पर्पस है, पहले तो अकरेंस रिपोर्ट का मैं आपको पर्पस बताता हूँ कि अकरेंस रिपोर्ट का सबसे मेन पर्पस क्या है फॉर सेंडिंग द अकरेंस रिपोर्ट टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एक तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पता लग जाता है कि उसके एरिया में किस ऑफेंस के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दूसरा कि पहले तो पता लग गया कि उसको कोई क्या ऑफेंस हुआ है उसके एरिया में, दूसरी चीज़ उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि नहीं चल रही है। तीसरी चीज़ वो क्या करता है कि अकरेंस रिपोर्ट का पर्पस क्या है, जो पुलिस ऑफिसर ने अपना FIR लॉन्च कर दी उसमें सब्सिक्वेंट एडिशंस ना कर सके, वो कोई फाउल प्ले ना कर सके, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए भी अकरेंस रिपोर्ट भेजी जाती है। सपोज करो अकरेंस रिपोर्ट भेजी पुलिस ऑफिसर ने, FIR की कॉपी, उसके पीछे लिख दिया कि पुलिस ऑफिसर की ओपिनियन के अकॉर्डिंगली दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द केस, या ही इज़ नॉट इन्वेस्टिगेटिंग द केस। तो जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएगी वो, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अब हम रीड करेंगे इसमें 159 सेक्शन 159, पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। सच अ मजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग सच रिपोर्ट may direct an investigation और if he thinks fit may direct an investigation। सबसे पहले तो वर्ड है may, यहाँ पे may यूज़ किया है। may direct an investigation, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकता है, और if he thinks fit at once proceed or depute any magistrate subordinate to him to proceed to hold a preliminary inquiry into or otherwise, मतलब hold a preliminary inquiry into or otherwise to dispose of the case in the manner provided in this court। मतलब क्या है कि when the judicial magistrate receives the occurrence report directly through the PO or through some police officer or superior police officer, जो FIR की कॉपी या तो डायरेक्टली पुलिस ऑफिसर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज देगा या वो किसी सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू वहाँ पर जाएगी, उसके पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएगी तो जाएगी। पर सेक्शन 159 में इम्प्लिसिट क्या है कि उस पर अकरेंस रिपोर्ट पे एंडोर्स किया होगा कि दैट द पुलिस ऑफिसर विल नॉट इन्वेस्टिगेट। मतलब कि जो अकरेंस रिपोर्ट पे जो अकरेंस रिपोर्ट है उसकी दो चीज़ें होंगी, या तो पुलिस ऑफिसर एंडोर्समेंट करेगा इन्वेस्टिगेटिंग या करेगा नॉट इन्वेस्टिगेटिंग। अगर तो इन्वेस्टिगेट कर रहा है देन तो विद रिगार्ड टू इन्वेस्टिगेशन पार्ट सेक्शन 159 तो इनफ्रक्चुअस हो गया, क्योंकि जब वो इन्वेस्टिगेट ही कर रहा है देन द जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन नॉट ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट बिकॉज ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। यहाँ पे सेक्शन 159 पिक्चर में आता है जब वो पुलिस ऑफिसर अकरेंस रिपोर्ट पे लिख देता है कि दैट ही इज़ नॉट इन्वेस्टिगेटिंग द केस।
तो इसीलिए कहा है कि सेक्शन 159 में इम्प्लिसिट है कि पुलिस ऑफिसर ने लिख दिया कि ही इज नॉट इन्वेस्टिगेटिंग द केस। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो क्या कर सकता है, वो ऑर्डर कर सकता है मे सच ए मजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग सच रिपोर्ट मे डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन, कि बोल सकता है कि जी इन्वेस्टिगेशन करो। पुलिस को अपना जुडिशियल माइंड लगा के एफआईआर के कंटेंट्स देख के बोल सकता है कि पुलिस को आप इन्वेस्टिगेट करो। और इफ ही थिंक्स फिट एट वंस प्रोसीड और डिप्यूट एनी मजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट टू हिम टू प्रोसीड टू होल्ड अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, मतलब कि या तो इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर करेगा या क्या कर सकता है, खुद या अपने से सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट को बोल सकता है कि आप इसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करो। जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है वो लिमिटेड पर्पस के लिए होगी। सिर्फ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो करेगा वो ये देखने के लिए करेगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है या नहीं कर रही है, कि वेदर द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन और नॉट गोइंग ऑन। वो खुद करेगा या किसी सबॉर्डिनेट को बोल देगा। ठीक है, कि अगर तो वो सेटिस्फाई हो जाता है कि इंक्वायरी हो रही है, ठीक हो रही है, देन तो ओके। इफ़ ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड दैट इंक्वायरी इज़ नॉट गोइंग ऑन, तो वो पुलिस को बोल सकता है इंक्वायरी करो आप। आगे है और अदरवाइज टू डिस्पोज ऑफ द केस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द दिस कोड। हियर इफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नॉट सेटिस्फाइड द इन्वेस्टिगेशन कैन डू इंक्वायरी। तो इसमें अदरवाइज में क्या आ सकता है कि सपोज करो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी की, उसको ये तो पता लग गया कि इंक्वायरी में कि इन्वेस्टिगेशन इज़ गोइंग ऑन, बट उसको ये भी सेटिस्फेक्शन हुई कि इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं हो रही है। तो अब वो क्या करेगा, अदरवाइज, जो अदरवाइज टर्म है ना यहाँ पे ये वाली जो अदरवाइज है, इस अदरवाइज की पावर को यूज़ करते हुए कि वो कैसे डिस्पोज ऑफ करेगा, वो कंप्लेनेंट को सम्मन करके अपने पास बुला लेगा टू अपीयर बिफोर हिम and he may ask the complainant to file, for example to file a complaint before him। वो कंप्लेंट के ऊपर कॉग्निजेंस लेके आगे अक्यूज्ड को समन कर सकता है, वो कंप्लेंट प्रोसीडिंग चला के केस को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। सपोज करो कि अपना जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी में लगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, अगर करने के लिए बोला तो ये अच्छे से नहीं करेगी अब, तो वो अपना कंप्लेनेंट को अपने पास बुला के बोलेगा तुम कंप्लेंट फाइल करो, मैं इसके ऊपर कॉग्निजेंस लूँगा। तो वो अदरवाइज वो भी कर सकता है। या जैसे हमने देखेंगे आगे 190 क्लॉज सी में जो कॉग्निजेंस है अदरवाइज अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग भी लिया जा सकता है। जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगे कि ऑफेंस हुआ है, वो सुओ मोटो भी कॉग्निजेंस ले सकता है, तो उसमें अकॉर्डिंगली भी वो प्रोसीजर करके इशू प्रोसेस कर सकता है। ये है सेक्शन 159 का पर्पस। विद रिगार्ड टू इन्वेस्टिगेशन, सेक्शन 159 comes into picture only if the occurrence report states that the police officer is not doing the investigation. If the police officer is already doing the investigation, then with regard to investigation part, section 159 is infructuous. Secondly, if the investigation is going on, then the judicial magistrate can hold a preliminary inquiry to see two things he can see while doing the inquiry, whether the investigation is going on or not. In our example, investigation is going on. Second thing, whether the police officer is doing the investigation properly or not. If he is doing the investigation properly, then he will close the inquiry. If the police officer is not doing the investigation properly, then he can dispose of the case otherwise by summoning the complainant and ask him to file the complaint before him, so that he may take the cognizance, or he may directly suo moto take the cognizance of the offence and issue the summons to the accused to appear before him. तो ये कुछ कर सकता है वो अंडर सेक्शन 159। अब आते हैं 157 के प्रोवाइजो पे। Provided further that in relation to an offence of rape, the recording of the statement of the victim shall be conducted at the residence of the victim or in the place of her choice, and as far as practical by a woman police officer in the presence of her parents or guardian or near relative और सोशल वर्कर्स ऑफ द लोकेलिटी। सिंपल है कि रेप विक्टिम की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी है, इट शैल बी रिकॉर्डेड एट हर रेजिडेंस और एट द प्लेस वेयर शी इज़ कन्वीनियंट इन द प्रेजेंस ऑफ हर पेरेंट्स, गार्डियन और
सोशल वर्कर ऑफ द लोकेलिटी। सेकंड क्लॉज क्या है, क्या है, इन ईच ऑफ द केसेस mentioned in clause A and B of the proviso to subsection 1, the officer in charge of the police station shall state in his report his reasons for not fully complying with the requirements of that subsection, and in the case mentioned in clause B of the said proviso, the officer shall forthwith notify to the informant, if any, in such manner as may be prescribed by the state government, the fact that he will not investigate the case or cause to be investigated. Sorry, दो ऊपर हमारे वो रह गए provisos. When information as to commission of any such offence is given against any person by name and the case is not of a serious nature, the officer in charge of a police station need not to proceed in person or depute a subordinate officer to make an investigation on the spot. मतलब कि अगर उसको जब इन्फॉर्मेशन आती विद रिगार्ड टू द कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस और पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कोई सीरियस ऑफेंस नहीं है ज़्यादा, देन ही मे डिप्यूट अ सबॉर्डिनेट टू हिम टू गो टू द स्पॉट एंड विजिट द स्पॉट एंड इंस्पेक्ट द स्पॉट। उसको खुद जाने की जरूरत नहीं है। इफ इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन दैट there is no sufficient ground for entertaining on an investigation, he shall not investigate the case। मतलब कि उसको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। आगे जो सेकंड क्लॉज दिया गया है विद रिगार्ड टू दीज टू प्रोवाइजो जो हमने भी रीड किए हैं, इन ईच ऑफ द केस मेंशन्ड इन क्लॉज ए एंड बी ऑफ द प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल स्टेट इन हिज रिपोर्ट his reasons for not fully complying with the requirement of that subsection, and in case mentioned in clause B, पहले तो आ गया कि अगर ए और बी को वो कंप्लाई नहीं कर रहा है तो अपनी रिपोर्ट में वो सारी डिटेल के साथ नोट करेगा कि क्यों नहीं कर रहा है। सेकंड थिंग, अगर वो उसने मन बना लिया कि इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है प्रोवाइजो बी के अकॉर्डिंगली, देन ही शैल इन्फॉर्म द इन्फॉर्मेंट को वो इन्फॉर्म करेगा कि दैट ही इज़ नॉट इन्वेस्टिगेटिंग द केस, उसको बताना पड़ेगा। तो उसका पर्पस क्या है कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा तो इन्फॉर्मेंट को बताएगा, तो इन्फॉर्मेंट मे अवेल द अदर रेमेडीज प्रोवाइडेड इन द CRPC, जो हमने पहले डिस्कस की थी कि वो क्या कर सकता है, वो सुपीरियर ऑफिसर के पास अप्रोच कर सकता है, वो 156(3) में अप्रोच कर सकता है कि पुलिस ने FIR तो लॉन्च कर ली पर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, वो 200 की कंप्लेंट डाल सकता है, वो 482 में हाई कोर्ट के पास जा सकता है, वो 226 में हाई कोर्ट में जा सकता है रिट जुरिस्डिक्शन के अंडर, तो वो रेमेडीज अपनी अवेल कर सकता है। आगे आता है रिपोर्ट हाउ सबमिटेड। जो ये अकरेंस रिपोर्ट है ये सबमिट कैसे होगी। एवरी रिपोर्ट सेंट टू ए मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157 शैल, इफ द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट, बी सबमिटेड थ्रू सच सुपीरियर ऑफिसर of police as the state government by general or special order appoints in that behalf। मतलब कि वैसे तो पुलिस ऑफिसर डायरेक्ट भेज सकता है, पर अगर स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी कोई डायरेक्शन दी है कि ये किसी सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू ही सबमिट होगी, तो जिस सुपीरियर ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया कि इसके थ्रू होगी, तो उसके थ्रू वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास अकरेंस रिपोर्ट पहुंचेगी। Clause 2 क्या, such superior officer may give such instructions to the officer in charge of the police station as he thinks fit, and shall, after recording such instructions on such report, transmit the same without delay to the magistrate। मतलब क्या कि जो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर है वो अपने जो पुलिस ऑफिसर को है इंस्ट्रक्शंस दे सकता है जो उसको ठीक लगे, एंड शैल, आफ्टर रिकॉर्डिंग सच इंस्ट्रक्शंस, अपनी इंस्ट्रक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद वो उस अकरेंस रिपोर्ट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। अब आगे क्वेश्चन अराइज होता है, सपोज करो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अकरेंस रिपोर्ट तो पुलिस ऑफिसर ने डायरेक्ट भेजी, बट वो भेजी लेट उसने, सपोज करो 2 दिन के बाद भेज रहा है, जब FIR लॉन्च हुई उसके 2 दिन के बाद अकरेंस रिपोर्ट उसने भेजी, 4th विच नहीं भेजी, तो वो जो ट्रायल कोर्ट है वो क्या कर सकती है। इन दैट केस द ट्रायल कोर्ट में अ प्रजम्पशन अगेंस्ट
the police officer who has investigated the case under section 114 of the Indian Evidence Act, कि ट्रायल कोर्ट के मन में शक आ जाएगा कि शायद इसने कोई इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ की है, इस वजह से इसने मेरे को 2 दिन लेट अपना क्रंच रिपोर्ट भेजी है। तो उसका इफेक्ट क्या होगा, जो एविडेंशरी वैल्यू होगी, क्योंकि अक्रंच रिपोर्ट इज़ द कॉपी ऑफ द FIR, जिसके साथ लिखा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन की जानी है कि नहीं की जानी, वो डिटेल होती है। सो द बेसिकली द अक्रंच रिपोर्ट इज़ द कॉपी ऑफ द FIR। इफ़ द ट्रायल कोर्ट रेजेस द presumption under section 114 of the Indian Evidence Act against the police officer regarding the investigation part, then the evidentiary value of that FIR goes down। तो उसकी FIR की जो एविडेंशरी वैल्यू है वो अपना क्या कहते हैं कम हो जाएगी। जब उसकी एविडेंशरी वैल्यू कम हो जाएगी तो जो उसका इन्फॉर्मेंट होगा जिसने FIR लॉन्च कराई है, जब वो स्टेटमेंट देगा तो उसकी भी एविडेंशरी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि जब कोर्ट FIR की एविडेंशरी वैल्यू कम मान रही है तो सिमिलर फैक्ट्स आगे जब वो इन्फॉर्मेंट बता रहा है तो उसकी भी एविडेंशरी वैल्यू पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, कोर्ट के मन में वो शक आएगा ही आएगा। तो इसके साथ हमारा सेक्शन 157, 158, 159 ये तीनों कवर होते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, अक्रंस रिपोर्ट के ऊपर ही बेसिक है ये सारा। और 159 की पावर का आप हमेशा याद रखें कि इफ़ द इन्वेस्टिगेशन इज़ गोइंग ऑन देन सेक्शन 159 विद रिगार्ड टू इन्वेस्टिगेशन इज़ इनफ्रक्चुअस, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इंक्वायरी पार्ट के लिए तो मानते हैं कि चल सकता है, बट विद रिगार्ड टू इन्वेस्टिगेशन 159 इनफ्रक्चुअस है। थैंक यू।